नेक्स्ट वो है लीड कोड प्रॉब्लम 304, दैट इज रेंज सम क्वेरी 2D इम्यूटेबल। अब नाम से ना थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग रहा होगा, मतलब इतना भारी भरकम नाम है, बट इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और लेट मी टेल यू दैट ये क्वेश्चन देख के, लाइक एग्जाम्पल देख के ना लग रहा होगा दैट इट इज़ काइंड ऑफ रिलेटेड टू मैट्रिसेस ओनली एंड एरेज, बट इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है इट इज़ क्वाइट इंट्रीगिंग। सो ध्यान से समझना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Let's begin. A 2D matrix would be given to you, and you would be handling multiple queries of the following type. Queries मतलब तुम लोग को एक set of indices दिए जाएंगे. According to that, you would be creating a, मतलब एक एक इस मैट्रिक्स में एक एक सेक्शंस बनता जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंडाइसेस गिवन बाय द यूजर और गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, अब इस चीज़ को थोड़ा विजुअलाइज करके समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा। सबसे पहले नम मैट्रिक्स नाम का हमारा एक मैट्रिक्स क्रिएट होगा, जो ये है, ये पूरा जो दिख रहा है स्क्रीन पे, द एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो ये जो सम रीजन करके है ना, रो 1 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2, ये इंडाइसेस है विच वुड बी गिविंग यू द प्रॉपर लोकेशन कि तुम्हें कहाँ से कहाँ तक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल एज इन एक रीजन ड्रॉ करना है, मतलब समझ लो 6320। अभी के लिए ये समझो, ठीक है। इस चीज़ का इंडाइसेस सोचो तुम्हें दे दिया गया है क्वेश्चन में। सो यू वुड बी asked to calculate the sum of the elements inside this region, मतलब 6 + 3 + 2 + 0, इसका जो सम है वो तुम्हें प्रिंट करना होगा। ओके, और आउटपुट में देयर वुड बी मल्टीपल सम रीजन, मतलब मल्टीपल क्वेरीज आफ्टर गिवन आफ्टर द नम मैट्रिक्स। पहले नम मैट्रिक्स से तुम्हारे मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, इट वुड बी स्टोर्ड, एंड देन द क्वेरीज ऑफ द सम रीजन, दैट इज एक एक करके, जैसे कि यहाँ पे समझते हैं 2143, ये है तुम्हारा एक क्वेरी, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स होगा 2,1 एंड एंडिंग इंडेक्स वुड बी 4,3। समझेंगे? अभी के लिए बस एग्जाम्पल से देख लो कि ये क्वेरी कैसा दिखेगा। एंड द आउटपुट शुड बी नल, मतलब पहला आउटपुट शुड बी नल क्योंकि इट इज़ नम मैट्रिक्स। सेकेंड शुड बी द सम ऑफ दिस सम रीजन, जो पहला सम रीजन मिला है, देन द सेकेंड, देन द थर्ड। दिस वुड बी द आउटपुट। अब एक्सप्लेनेशन के लिए लेट मी जस्ट क्विकली शो, this is our example, right? Now let's look at this. हमें ये मैट्रिक्स दिया गया है एंड वी आर आस्क्ड, वी वुड बी गिवन क्वेरीज। अब क्वेरीज का क्या मतलब है, सम रीजन क्या होता है, ये थोड़ा देखते हैं, ठीक है। 2143 ये है तुम्हारा सम रीजन, दिस इज द सम रीजन गिवन, राइट? तो व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स इज, तुम्हारा जो रेक्टेंगल, तुम्हारा जो रीजन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा रो 2 के कॉलम 1 से एंड एंड होगा रो 4 के कॉलम 3 पे। तो ये कहाँ पे है, रो 2 एंड कॉलम 1। सो दिस 2 से 201 101 एंड द एंडिंग इंडेक्स क्या है 4,3। वेयर इज 4,3, ये सेकंड दीदी या यस और तनीषा। एक बार प्लीज समझा दीजिए, समझ में नहीं है वो 2143 अब कैसे क्या करें, Okay, किसको okay, रो okay. ले रहे हो किसको कॉलम? I'm getting into it. I'm getting into it. Just a moment. देखो 2,1 क्या है, अभी के लिए ना ऐसे समझो कि तुम्हारा जो ये है ना 2,1 इंडेक्स, ये कहाँ पे है, यहाँ पे, दिस इज द 2,1 इंडेक्स, गेटिंग इट? ये तुम्हारा स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है। अब तुम्हारा एंडिंग इंडेक्स क्या है, वो है 4,3। 4,3 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल क्या बनेगा, ये है तुम्हारा रेक्टेंगल, यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स, यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स। दिस इज आर रेक्टेंगल गिवन टू अस। सम रीजन का यही मतलब है कि यहाँ से तुम्हारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स दिया हुआ है ये यहाँ पे है, एंडिंग इंडेक्स जो दिया हुआ है वो यहाँ पे है 4,3।
this is 2 comma 1 and this is 4 comma 3. Is the rectangle thing clear to you guys? कि क्या फॉर्म हो रहा है? Okay. Yeah, so I guess it's visible also. ये हमारा rectangle. तो अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन एज वेल. इफ यू गाइज आर व्यूइंग द क्वेश्चन पैरेलली तो तुम लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, बिकॉज मेरा क्वेश्चन स्क्रीन यहाँ पे विजिबल नहीं होगा शायद, इसीलिए. नाउ ये पहला क्वेरी है जो हमें दिया गया है, दैट इज 2 1 आफ्टर द मैट्रिक्स एलिमेंट्स. यहाँ तक तुम्हारा मैट्रिक्स एलिमेंट्स दिया हुआ है, ठीक है. ये तो समझ में आ रहा है, मैट्रिक्स एलिमेंट्स लाइक 3 0 1 4 2, ये यहाँ से लेके 1 0 3 0 5, यहाँ तक तुम्हारे मैट्रिक्स एलिमेंट्स है, ठीक है. इनपुट, यूजर इनपुट में यहाँ तक होगा, एंड देन द क्वेरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर 2 1 4 3. तो आई एक्सप्लेन द 2 1 4 3 पार्ट. लेट्स गेट इनटू these two queries after this. Okay, 1 1 2 2. तो अब 1 1 2 2 क्या है देखते हैं. दिस इज अ सम रीजन 1 1 2 2. अब 1 1 2 2 कहाँ पे है? 1 1 मीन्स दिस 6, ये 6 से यहाँ से, दिस इज द 1 1, दिस इज द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ आर सम रीजन, एंड एंडिंग इंडेक्स क्या है? 2 2. सो 2 2 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? यहाँ पे. तो हमारा रेक्टेंगल एरिया क्या होगा? दिस 6 3 2 0. दिस इज आर रेक्टेंगल एरिया. गॉट इट? गॉट इट गाइस? दिस इज आर सम रीजन, सेकेंड सम रीजन. ओके, सो अब आते हैं ये थर्ड वाले पे. क्वेश्चन में थर्ड वाला भी दिया हुआ है, दैट इज 1 2 2 4. ये हमारा सम रीजन नंबर 3 है, थर्ड क्वेरी. तो अब बताओ, एनी वन ऑफ यू, क्योंकि तुम लोगों को समझ में आ रहा है, टेल मी हाउ विल आई फॉर्म अ रेक्टेंगल, एंड एग्जैक्टली बताओ कौन सा एरिया होगा सम रीजन. एनी वन ऑफ यू. स्टार्टिंग इंडेक्स बताओ, एंडिंग इंडेक्स, एंड देन. स्टार्टिंग 3 होगा. ओके, स्टार्टिंग इज 3. ऑल राइट, करेक्ट. और एंडिंग 5 होगा, लाइक थर्ड रो पे. Yep. अच्छा, यस, 2 4, करेक्ट. सो एरिया कौन सा होगा एग्जैक्टली? एलिमेंट्स भी बता दो गाइस. 3 2 0 1 5. Yeah, this one. The others, did you guys get it कि ये 3 2 1 0 1 5 कैसे हो रहा है जो एरिया सम रीजन है? ओके, ऑल राइट, ऑल राइट. तो सम रीजन और जो क्वेरीज वाला पार्ट है वो क्लियर हो गया, राइट? कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या जाएगा, हमें कैलकुलेट क्या करना है. बेसिकली यहाँ पे जो जितने भी जो भी सम रीजन्स है ना, जो भी दिया जाएगा, जो भी दिया जाएगा, जस्ट यू वुड बी कैलकुलेटिंग सिंपली 2 + 1 + 1 + 1 + 3. तो इसका जो सम होगा तुम्हें वही प्रिंट करके स्क्रीन पे दिखाना है. सेम गोज फॉर हियर, 6 + 3 + 2. ये होगा तुम्हारा इसका जो भी सम होगा ये तुम्हें स्क्रीन पे प्रिंट करना है. नेक्स्ट यहाँ पे 3 + 2 + 1 + 1 + 5. दिस इज आर थिंग. हमें आउटपुट में यही 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है. ये जो है हमें ये कैलकुलेट करना है थ्रू आवर कोड, एंड वी नीड टू सबमिट इट इन द आउटपुट. अब एक बात बताओ कि यू वुड बी, हाउ यू वुड बी कैलकुलेटिंग, राइट? ये इसका ना एक सिंपल चीज़ समझ लो कि तुम एक एक्सेल शीट जो है उसमें कैसे सेल्स सिलेक्ट करते हो. इन द सिमिलर मैनर यू वुड बी सिलेक्टिंग द सम रीजन एज वेल. जैसे ही तुम्हें इंडाइसेस दिए रहेंगे वैसे वैसे तुम्हें स्टार्टिंग लोकेशन एंड एंडिंग लोकेशन समझना है. एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है. रेक्टेंगल के अंदर जो जो एलिमेंट्स है उन्हें पकड़ना है, ट्रैवर्स करना है, एंड यू नीड टू जस्ट फाइंड द सम ऑफ दोज एलिमेंट्स. जस्ट दैट्स इट. तो ब्रूट फोर्स क्या होगा इसके अंदर हमारा? सिंपल तरीके से यही कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा. एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे, 2 + 1 ऐसे करते करते 3 तक जाएंगे, 0 तक जाएंगे, एंड वी वुड बी कैलकुलेटिंग द सम, राइट? ऐसे करोगे एंड रिटर्न कर दोगे. बट टेल मी वन थिंग, इज इट फीजिबल? लाइक
यहाँ पे तो वी आर जस्ट हैविंग अ 5 into 5 मैट्रिक्स, बट वॉट इफ वी हैव लाइक 10,000 एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स? तो एवरी टाइम फॉर ईच एंड एवरी क्वेरी, मतलब every time we are getting a sum region query like this, we need to traverse the whole matrix every time and calculate the sum. तो ये एक feasible solution नहीं है, right? Traversing each and every element every time you get a query. So what we would be looking towards is we need to optimize it. And optimization के लिए क्या चाहिए? That is prefix sum. प्रीफिक्स सम से क्या होगा? प्रीफिक्स सम इज गोइंग टू ऑप्टिमाइज योर कोड लाइक एक बार, मतलब तुम इस चीज को ऑटोमेट कर रहे होगे. यू वुड बी कैलकुलेटिंग द सम जस्ट वंस. जैसे ही तुम्हें मैट्रिक्स मिलेगा, यू वुड बी कैलकुलेटिंग ऑल द क्यूमुलेटिव सम्स of that 2D array, storing it in a different array called prefix, and उस stored array को एक एक बार access करोगे. You would just pick up the sum elements, मतलब sum of the elements, and you would be putting some kind of a logic, और तुम बस output में डाल दोगे. You won't be traversing the matrix elements every time. You are getting it right कि मतलब every time you traverse the elements, every time you traverse this array, तुम्हें m into n टाइम लगेगा. मतलब अगर हर बार क्वेरी आएगा, like 3 times क्वेरी आया and 3 into m into n, मतलब वो ज़्यादा टाइम लगेगा, right? Other than that, तुम क्या कर सकते हो कि एक प्रीफिक्स मैट्रिक्स बना लिया. तो प्रीफिक्स मैट्रिक्स पे आते हैं, बट उसके पहले समझते हैं कि प्रीफिक्स सम होता क्या है. एक 1D array की मदद से इसको समझते हैं. प्रीफिक्स सम क्या होता है? इट इज नथिंग जस्ट क्यूमुलेटिव सम टिल मतलब एवरी एलिमेंट इज स्टोरिंग अ क्यूमुलेटिव सम टिल दैट पॉइंट. मतलब देखो यहाँ पे 2 4 6 8 ये तुम्हारा गिवन 1D array है, ठीक है. अब इसका प्रीफिक्स सम array क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट वुड बी 2 ऑब्वियसली. सेकेंड एलिमेंट पे क्या होगा तुम्हारा? 6 कहाँ से आया? 2 + 4. मतलब यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, इन दोनों का यू वुड बी डूइंग समेशन, क्यूमुलेटिव सम. यहाँ इस थर्ड पोजिशन पे क्या आएगा, या फिर सेकेंड इंडेक्स पे क्या आएगा? 2 + 4 + 6 दैट इज 12. थर्ड इंडेक्स पे क्या आएगा? 2 + 4 + 6 + 8 दैट इज 20. So this is our cumulative sum, or you can say prefix sum array that we are creating. ठीक है. 1D array वाला अप्रोच समझ में आया? प्रीफिक्स सम कैसे बन रहा है? ओके. अब 2D array पे आते हैं. 2D array में इसका अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होगा. देखो ये हमारा गिवन मैट्रिक्स है, समझ लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब यहाँ पे हमारा प्रीफिक्स मैट्रिक्स कैसे डिज़ाइन होगा? यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट तो ऑब्वियसली 1 रहेगा. सेकेंड एलिमेंट वुड बी ये यहाँ पे इस पोजीशन पे 2 है, सो 2 + 3 2 + 1 सॉरी 2 + 1 दैट इज 3. इस पोजीशन पे क्या है? 6. ये कहाँ से आया? 1 + 2 + 3 दैट इज 6. तो ये बेसिकली ये समझो कि ये जो तुम्हारा रो का समेशन है ना, ये यहाँ पे इधर स्टोर हो रहा है इन द लास्ट पोजीशन ऑफ दैट रो. ओके. तो यहाँ पे तुम्हारा ये वाला रो का जो समेशन है, इस पूरे रो का जो समेशन है, वो यहाँ पे स्टोर हो रहा है. सिमिलर मैनर में इस वाले रो को समझते हैं. अब ये वाला रो कैसे समझना है, कैसे देखना है? देखो 4 यहाँ पे 4 दिया हुआ है. सो व्हाट आर क्यूमुलेटिव सम इज गोइंग टू बी हियर? ऐसा नहीं करेंगे कि 1 + 2 + 3 + 4. ये गलत अप्रोच होगा, ठीक है. वी वुड बी डूइंग 1 + 4 1 + 4, क्योंकि 0 से लेके 0,0 से लेके हमारा इस इंडेक्स तक का जो समेशन होगा, दैट वुड बी आर क्यूमुलेटिव सम हियर. इसीलिए 4 + 5 करेंगे, 4 + 1 करेंगे, दैट इज 5. अब नेक्स्ट ये 12 यहाँ पे कैसे आया, ये समझते हैं. इस पोजीशन पे क्या है? 5. अब देखो
कि इसका जो अप्रोच है, हम प्रीफिक्स हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रीफिक्स हम वर्क्स लाइक वो एक रेक्टेंगल बनाता है, ठीक है। समझो कि यहाँ पे ये जो 5 है इसको हम कैसे निकाल रहे हैं, 5 हम ऐसे निकाल रहे हैं, 5 वाले एरिया पे इसका क्यूमुलेटिव सम हम ऐसे निकाल रहे हैं, 1 + 2 + 4 + 5. दिस इज वॉट इट डज, दिस इज वॉट प्रीफिक्स सम डज। वो एक रेक्टेंगल बनाता है, मतलब वो पिछला इट टेक्स द समेशन ऑफ द करेंट एलिमेंट, it takes the summation of the current element, the top elements, matlab the elements present above that current element, and the summation of the elements present in the left of it. ये सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा होगा शायद, current element that is 5, top element that is 1 + 2, left elements क्या है 1 + 4 एंड ओवरलैप्ड एलिमेंट। अच्छा, ओवरलैप्ड एलिमेंट क्या है, देखो तुम जब यहाँ पे समेशन कर रहे हो, यू आर डूइंग लेट मी शो, यू आर डूइंग 5 प्लस टॉप एलिमेंट्स क्या है 1 + 2, देन यू आर डूइंग लेफ्ट एलिमेंट्स, तो लेफ्ट एलिमेंट्स क्या है 1 and 4, तो तुम्हारा 1 2 बार आया, राइट, योर 1 इज कमिंग 2 times, तो वो ओवरलैप्ड एलिमेंट हुआ। So that's why you need to remove that overlapped element एक बार, so that's why we are doing -1. ये है तुम्हारा summation and that is why here the number 12 exists, that is this summation, ये वाला summation करके हमें 12 मिल रहा है, ठीक है। Got this कि ये वाले पोजीशन पे हमें 12 कैसे मिला और हमारा प्रीफिक्स सम वर्क कैसे करता है। और एक बार थोड़ी repeat कर सकते ओके, विच पार्ट एग्जैक्टली बता सकती हो, ये पूरा ही? हैं? The overlapped element. अच्छा, ओवरलैप एलिमेंट, ओके। सो सी, हमारा प्रीफिक्स मैट्रिक्स बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है प्रीफिक्स मैट्रिक्स को बनाने के लिए, दैट इज वी टेक द करेंट एलिमेंट, सॉरी, वी टेक द करेंट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज 5, we take the top elements that is 1 and 2, these are at the top of 5, right, 3 को consider नहीं करेंगे because वो right side पे, 3 and 6 are ignored from here, okay, and after the top elements we are traversing the left elements, that is 1 and 4, 1 and 4 को add किया। now if you can see, हम लोग यहाँ पे 1 and 2 को ऐड किए, फिर 1 और 4 को ऐड किए। नाउ विच एलिमेंट कम्स ट्वाइस, विच एलिमेंट इज द ओवरलैप्ड एलिमेंट, हम लोग 1 को 2 बार ऐड कर रहे हैं, राइट, तो अगर हम लोग उसको 2 बार ऐड करेंगे समेशन रॉन्ग हो जाएगा, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। करंट एलिमेंट करेंगे, टॉप एलिमेंट्स को करेंगे, लेफ्ट एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, एंड देन वी रिमूव द ओवरलैप्ड एलिमेंट्स। मतलब ओवरलैप्ड एलिमेंट क्या है 1 है, 2 बार आया है, so that's why we are removing it, we are doing subtraction here. Is that clear, Tisha? Yes, Deepika. Thank you. Okay, all right. So is the formula clear guys कि यहाँ पे ये formula कैसे exist कर रहा है, exactly समझ में आ रहा है ना? Okay, okay, okay. All right, तो I guess 2D array से prefix sum matrix कैसे बनाते हैं, this is clear to you guys now. इस चीज़ को ही हम लोग अप्लाई करेंगे इन आर क्वेश्चन। इफ़ यू कैन सी हियर ना, यहाँ पे हमारे पास 2 अलग अलग लाइक फंक्शंस दिए हुए, एंड व्हाट इज रिटन हियर इज, एक सेकेंड, what is written here is your num matrix object will be instantiated and called as such, मतलब जैसे ही तुम num matrix तुम्हारे क्लास का नाम है, राइट, एंड इफ यू कैन सी दिस हियर, एक चीज बताओ गाइज, ये फंक्शन क्या है, बता सकता है कोई मुझे, ये एक Constructor. yes yes who was that? Chirag. Okay, good Siddharth. This is a constructor and as we know, जैसे ही तुम एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, योर कंस्ट्रक्टर गेट्स कॉल्ड ऑटोमेटिकली। सो वही बनेगा इसमें भी, हम नम मैट्रिक्स के अंदर ये वाला लॉजिक स्टोर कर रहे होंगे
वी वुड बी सिंपली क्रिएटिंग अ प्रीफिक्स मैट्रिक्स एंड स्टोरिंग इट, ताकि हम लोग जैसे ही मैट्रिक्स इनपुट हुआ हमारे पास, वी वुड बी स्टोरिंग द प्रीफिक्स मैट्रिक्स, एंड जैसे जैसे क्वेरीज आएंगे ना, क्वेरीज के लिए जो सम हमें चाहिए दैट वी वुड बी गेटिंग फ्रॉम दिस सम रीजन। यहाँ पे वी वुड बी गेटिंग द रो वन कॉलम वन, जो भी इंडाइसेस हमारे पास दिए रहेंगे, दिस इज द वन दैट द क्वेरीज आर गोइंग टू हैंडल। ओके, अब समझते हैं ये सम रीजन कैसे काम करेगा, हाउ दिस सम रीजन वुड बी वर्किंग एंड हाउ द सम वुड बी कैलकुलेटेड। ये तो हमारा प्रीफिक्स मैट्रिक्स बना, ठीक है। अब आते हैं सम रीजन पे, जस्ट अ मोमेंट। या सपोज फ्रॉम दिस, यही सेम एग्जांपल लिया है मैंने, 1 2 3 4 5 6, ये वाला मैट्रिक्स में से सपोज वी वांट द सम रीजन 1 1 1 2 2. So some region 1 1 2 2 I have marked it here, but you can also see that 5 6 8 9 मतलब 1 1 that is 5, यहाँ से हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है, 2 2 that is 9, ये है हमारा एंडिंग इंडेक्स। तो हमारा सम रीजन क्या बन रहा है, हमारा रेक्टेंगल क्या बन रहा है, 5 6 8 9। सो व्हाट इज द सम दैट वी आर गोइंग टू हैव, मतलब ब्रूट फोर्स से समझते हैं पहले। So our sum would be 5 plus 6 plus 8 plus 9, that is equal to, I guess, 28. Yeah. So it is 28. ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है कि हम लोग एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स किए, वी गॉट 5 6 8 9 एंड वी गेव द सम एज 28। अब समझते हैं कि प्रीफिक्स मैट्रिक्स के हेल्प से हमारे ये काम आसान कैसे होगा, लाइक हाउ डू वी नॉट ट्रैवर्स ईच एलिमेंट बट ऑल्सो गेट द करेक्ट आउटपुट, करेक्ट सम। अब देखो ये जो हमारा ये जो पूरा मैट्रिक्स है, इसका सम ऑफ द एलिमेंट्स कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ऑल द एलिमेंट्स का सम कहाँ पे स्टोर हो रहा है, विच लोकेशन, कैन यू टेल, शो मी इन द प्रीफिक्स मैट्रिक्स, या फिर लोकेशन 2,2 पर। ओके, 2,2 पर, करेक्ट। 2,2 यानी कि यस 2,2 यानी कि 45 पे। तो हमारा सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर गेटिंग स्टोर्ड इन द 2,2 लोकेशन ऑफ द प्रीफिक्स मैट्रिक्स, दैट इज 45, राइट बॉटम कॉर्नर, या करेक्ट कागा 45। अब जो हमारा 45 है, अब देखो ये हमारा पूरा मैट्रिक्स का समेशन है, सिर्फ इस वाले रेक्टेंगल के समेशन के लिए हम लोग क्या अप्रोच लगा सकते हैं, सिंपली सोचो ना, ये वाला जो रेक्टेंगल है, इसमें से ये वाला जो पूरा रेक्टेंगल है, इसमें से अगर हमने ये वाले रो को हटा दिया, ये वाले कॉलम को हटा दिया, तो हमें ये रेक्टेंगल का समेशन मिल जाएगा, सिंपल। अब इसी चीज को तुम प्रीफिक्स मैट्रिक्स से कैसे अप्लाई कर सकते हो वो देखो। तुम्हारे इस वाले जो रो का समेशन है, ये क्या है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, समवन प्लीज टेल, प्रीफिक्स मैट्रिक्स के अंदर 0,2 पर। 0,2 ओके, 0,2 इन द प्रीफिक्स मैट्रिक्स, दैट इज 6, यहाँ पे लोकेटेड है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, और ये वाले कॉलम का जो समेशन है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, 2,0 2,0, करेक्ट। सो 2,0 कहाँ पे है, यहाँ पे, दिस इज द 2,0, 12। तो अब देखो हमारा, अगर हमने ये वाले एलिमेंट का, सॉरी ये वाले रेक्टेंगल का समेशन चाहिए, वी रिमूव्ड द समेशन ऑफ, वी फर्स्ट टुक द समेशन, टोटल समेशन दैट इज 45, हमने पहले 45 लिया, उसमें से हमने घटा दिया इसका जो समेशन है और इसका जो समेशन है वो हमने हटा दिया। सो व्हाट वी आर डूइंग इज 45 माइनस द टॉप एलिमेंट्स का जो समेशन है दैट इज 6 एंड वी आर रिमूविंग द लेफ्ट एलिमेंट्स का जो समेशन है दैट इज दिस।
गॉट इट गाइस, यहाँ तक ठीक है? ओके तो इसके बाद ये देखो कि हमारा जो हमने रिमूव किया उसमें भी एक ओवरलैप आ रहा है। उसका ओवरलैप क्या है? दिस ज़ीरो, ये जो ज़ीरो सॉरी दिस 0,0 लोकेशन पे जो हमारा 1 है, वी आर रिमूविंग इट ट्वाइस, दैट शुडंट बी हैपनिंग। अगर हम 2 बार किसी एलिमेंट को या फिर 2 बार किसी चीज़ को हटा देंगे तो इट वुड गिव अस अ रॉन्ग आउटपुट, राइट? तो इसीलिए इस एलिमेंट को एक बार ऐड कर दोगे, यानी कि प्रीफिक्स मैट्रिक्स में ही इस एलिमेंट को, मतलब प्रीफिक्स मैट्रिक्स देखे या मैट्रिक्स नॉर्मल मैट्रिक्स देखे, इट इज़ द सेम, दिस लोकेशन। ओके तो यहाँ पे जो overlapped element है, we would add it, that is 1. Is this clear, guys? This is what our formula looks like, and here is the example as well. Yes, यहाँ पे देखो R2, C2। अब R2 C2 क्या है? Oh, I just forgot to mention this, एक बार still मैं बता देती हूँ। यहाँ पे ये ना क्वेश्चन में भी दिया हुआ है that this is our R1, this is our, sorry, हमारे क्वेरी में ना this would be our R1, this would be C1, this would be R2, this would be C2, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स, ये रो 1 कॉलम 1, ये रो 2 कॉलम 2, ऐसे ही समझो कि मतलब कोड में जब लिखेंगे तब तो R1 C1 चाहिए होगा ना। ये तो एक्सप्लेन करना था, सो आई वाज जस्ट गोइंग बाय द इंडेक्सेस। ये फॉर्मूला अब कैसे बना ये देखो, you guys gave me the formula, so it is simple. R2C2, R2C2 कहाँ से आया? R2C2 क्या है? As you said, it is 2,2, तो यहाँ पे 2,2 क्या है? R2C2, is it visible? R2C2, prefix of R2C2. अब prefix of R1 minus 1 and then C2, R1 minus 1 and C2। अब हमने क्या माइनस किया था यहाँ पे? 6 कौन से लोकेशन पे है? 0,2। 0,2 क्या है? 1 minus 1, 2। 1 क्या है? 1 is R1, 1 minus 1 यानी कि R1 minus 1 and C2 is 2, that is हमारा 0, prefix of 0,2 is getting subtracted here, मतलब जो टॉप के एलिमेंट्स है उसका सम is getting subtracted here। यहाँ तक क्लियर है गाइस, ये फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है? ओके ये है अब हमारे लेफ्ट एलिमेंट्स। लेफ्ट एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? R2 एंड C1 minus 1। R2 क्या है? यहाँ इसका हमने क्या सब्सट्रैक्ट किया था यहाँ पे? 12। R2 क्या है? 2 एंड C1 minus 1, C1 minus 1 is 1 minus 1, 0, so basically 2,0, यही हमारा लोकेशन है और यही यहाँ पे भी लोकेशन है और ये फॉर्मूला से भी वही लोकेशन निकल रहा है। सो दिस इज आर फॉर्मूला एंड जो हमारा ओवरलैप्ड एलिमेंट है, यस दिस इज द मेन थिंग। ओवरलैप्ड एलिमेंट को अगर तुमने ऐड नहीं किया तो तुम्हारा यहाँ पे ऐड हो रहा है। हाँ, जस्ट मेक श्योर कि तुम वो ये जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया और अभी जो फॉर्मूला बता रही हूँ उसमें डिफरेंस समझो। यहाँ पे वी वेर सब्सट्रैक्टिंग द ओवरलैप्ड एलिमेंट क्योंकि हम लोग 2 बार उसे ऐड कर दे रहे थे। वी वेर एडिंग द टॉप एलिमेंट्स एंड एडिंग द लेफ्ट एलिमेंट्स, तो हमारा ओवरलैप्ड एलिमेंट 2 बार ऐड हो रहा था, इसीलिए वी वेर सब्सट्रैक्टिंग द ओवरलैप्ड एलिमेंट। बट हियर व्हेन वी आर फाइंडिंग द सम, we are adding the overlapped element because we have subtracted here twice। हमारा जो 1 है यहाँ पे, for example 1 हमने 2 बार माइनस कर दिया है, so that would lead to a wrong output। That's why we are adding it here, that is 45 minus 6 minus 12 plus 1, which is also equal to 28। सो गॉट इट गाइज कि कैसे तुम्हारा जो सम रीजन वाला क्वेरी है वो वर्क कर रहा है।
All right, let's quickly get into the code. सिंपल ही है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है. हमारा प्रीफिक्स मैट्रिक्स के लिए वी वुड बी क्रिएटिंग अ ग्लोबल एलिमेंट, क्योंकि हम लोग को दोनों फंक्शंस में चाहिए होगा. सो वी आर क्रिएटिंग अ इंटीजर array 2D array of named prefix pr. अब इसका जो okay, let me just quickly write it, then I'll explain. Int r, int c is rows and columns, matrix of 0 dot length. Next is initializing this array, prefix array. इसका size देना है हमें 0+1. Now let's start creating this array, this matrix. Now let's see here, हम लोग यहाँ पे इसे create करने के लिए क्या logic लगा रहे हैं. As I said, we would be adding the current element from the matrix. दीदी लेंथ प्लस 1 से क्यों इनिशियलाइज करा है? लेंथ प्लस 1 मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स लेंथ का 1 क्यों किया, राइट? वेरी गुड क्वेश्चन. देखो हमारा जो प्रीफिक्स एलिमेंट है ना, वी डिड यू सी हियर कि हमने यहाँ पे बहुत बार वी आर डूइंग, हम लोग यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सेस को भी मतलब -1 कर रहे हैं. तो बेसिकली अगर हमारा इंडेक्स जो है अगर वो 0 पे रहा और -1 किया तो वो नेगेटिव इंडेक्स पे चला जाएगा, राइट? सो टू अवॉइड दैट एज केस वी आर स्टार्टिंग से ही हम लोग इस एरे को वी आर कीपिंग इट इन अ पॉजिटिव रेंज. तो इसीलिए ताकि ये रेंज मिक्सअप या कोई मिसहैप नहीं हो जाए, इसीलिए हम लोग इसको 1 से स्टार्ट करें रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम 0. यू कैन सी हियर मैंने लूप भी 0 से नहीं 1 से स्टार्ट किया है, बिकॉज इट वुड लीड टू प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग -1 बहुत बार यूज़ करने वाले हैं. तो अगर 0 रहा तो वो नेगेटिव इंडेक्स पे चला जाएगा. गॉट इट? यस. ओके. J plus PR of I J minus 1. Then remove the overlapped element. तो यहाँ पे देखो व्हाट वी आर डूइंग इज प्रीफिक्स एरे को बनाने के लिए हम लोग लॉजिक क्या यूज कर रहे हैं. वी आर एडिंग द करेंट एलिमेंट. Here is the formula. We would be adding the current element, then adding the top elements that belong above that current element. मतलब इसके ऊपर जो है 1 और 2 इनको ऐड किया, इसके लेफ्ट में जो है उनको ऐड किया, and then removing the subtracting basically the overlapped element once. ठीक है, ये फॉर्मूला याद है. अब देखो यहाँ पे करंट एलिमेंट कहाँ से मिलेगा, बिकॉज वी हैव डन R1 + 1 C1 + 1, सो वी नीड टू नो सॉरी बिकॉज वी हैव स्टार्टेड द लूप फ्रॉम 1,1. तो इसीलिए हम लोगों ने मतलब वी हैव सीन दैट हम लोगों ने इंक्रीमेंट करके स्टार्ट किया, राइट? 1 से स्टार्ट किया है हमारा प्रीफिक्स मैट्रिक्स, 0 से नहीं. 0 इंडेक्स नहीं एग्जिस्ट करता है प्रीफिक्स मैट्रिक्स में. दैट्स वाई अगर हम लोग को मैट्रिक्स एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना है तो हम लोग को -1 करना पड़ेगा. दैट्स वाई वी आर डूइंग -i-1 j-1 टू गेट द मैट्रिक्स एलिमेंट, करंट मैट्रिक्स एलिमेंट. एंड देन फॉर द summation of prefix the summation of top elements, what we are doing is i-1 j of the prefix matrix. Just a moment.
Yeah, sorry. So what I was saying is PR prefix element, इसका टॉप एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे? I माइनस वन जे, मतलब देखो यहाँ पे तुम्हारा सॉरी यहाँ पे तुम्हारा प्रीफिक्स एलिमेंट्स का समेशन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? यहाँ पे, राइट? दिस इज द प्लेस. सो आई माइनस वन करते ही तुम्हारा ये लोकेशन यहाँ पे पहुंच जाता है, आई माइनस वन जे, दैट इज 3. सो तुम यहाँ पे 3 को माइनस कर रहे हो एंड देन you are adding the left elements. You're adding the left elements का summation. That is why you are using PR. यहाँ पे PR use हो रहा है, ये please note करना. Matrix वाला term is used just once. क्योंकि तुम्हें summation को add करते जाना है. And then you are removing the overlapped element. So यहाँ पे PR of I minus 1, J minus 1. सो इज दिस फॉर्मूला क्लियर कि ये यहाँ से इस तरीके के फॉर्मूला से ये ऐसा कैसे बना? इज इट क्लियर टू यू गाइस? ओके ओके ग्रेट. तो अब चलते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने प्रीफिक्स मैट्रिक्स तो क्रिएट कर लिया है. नाउ लेट्स गेट इनटू द कोड ऑफ क्वेरीज. अब क्वेरी कैसे प्रोसेस करना है और उसका आउटपुट कैसे निकालना है? व्हाट वी नीड टू डू फर्स्ट इज इंक्रीमेंट द indices. Why increment? Because हम लोग we are using one, हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं the prefix matrix, that's why 0 से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, तो कॉलम 2 प्लस प्लस सॉरी या. अब समेशन के लिए तो पता ही है हमने क्या यूज किया. See, this formula seems a bit like थोड़ा सा complicated, but तुम logic पे focus करो, formula पे नहीं. Formula you can build it on your own, but logic अगर समझ जाओगे तो it is not like कि तुम्हें याद करना पड़ रहा है कुछ. Okay, please don't ever like code के लिए कभी formula रटना मत. PR of row 2 column 2 minus column 1 minus 1 is PR 2 1 is 1. So यहाँ पे हमने क्या किया? The current देखो हमारा प्रीफिक्स ऑफ R2C2, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, जो सम का फॉर्मूला है R2C2 माइनस प्रीफिक्स R1 माइनस 1, यही लिखा है मैंने यहाँ पे, R1 माइनस 1 कॉलम 2 R2 कॉलम 1 माइनस 1 एंड देन एडिंग द ओवरलैप्ड एलिमेंट वंस अगेन. इसको तुम बस इतना समझो कि दिस इज द समेशन ऑफ द होल मैट्रिक्स. This is the removal of the top elements of the rectangle. This is the removal of the left elements of the rectangle. And this is the addition of the overlapped element जो हमने निकाल दिया 2 बार. That's why we are adding it once. And then we are giving this return statement. Let's run this. Yeah. So you guys understood that why we are doing this in a different constructor and why we are processing the query in a different method. हम लोग इस मेथड को इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जो लुकअप है ना तुम्हारा, ये जो सम कैलकुलेशन है ना, यहाँ पे कोई लूप यूज नहीं हो रहा है. यू आर जस्ट सिंपली गोइंग अप टू द प्रीफिक्स मैट्रिक्स, आस्किंग फॉर द वैल्यूज, कैलकुलेटिंग द सम एंड रिटर्निंग इट. तो तुम्हारा ये जो फंक्शन है ना,
इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ 1। यही है जो बार बार रन करेगा, यही फंक्शन बार बार यूजर को चाहिए होगा, ये बस एक बार रन करेगा। वंस द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, दिस नम मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्टर वुड बी रनिंग एंड तुम्हारा प्रीफिक्स मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। सो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस कंस्ट्रक्टर का, दैट इज big of m into n, and the time complexity of some region method is big O of 1.